हेलो दोस्तों, जैसे कि किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग की जरूरत होती है, ठीक उसी तरीके से जब भी कोई बड़ा मकान, बिल्डिंग या फिर किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका डिजाइन पेपर पर बनाना होता है और यह काम एक आर्किटेक्चर के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, आपने बहुत ही बड़ी बड़ी इमारतें देखी होंगी, जैसे कि बुर्ज खलीफा, हमारे इंडिया में ताजमहल और दोस्तों बहुत ही बड़े बड़े ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा। तो दोस्तों, इन सभी को बनाने में एक आर्किटेक्चर की एक अहम भूमिका होती है। विदाउट आर्किटेक्चर ये कोई भी काम संभव नहीं है। और दोस्तों, हम में से कई सारे स्टूडेंट फ्यूचर में एक आर्किटेक्चर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि आर्किटेक्चर कैसे बने। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आर्किटेक्चर कैसे बने, आर्किटेक्चर का काम क्या होता है, आर्किटेक्चर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आर्किटेक्चर बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उन कोर्सेज की कितने रुपीस की फीस आएगी, कितना समय लगेगा, कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप कौन कौन सी कंपनीज में जॉब हासिल करोगे, कौन कौन से पोस्ट पर जॉब आपको मिलेगी, वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक आर्किटेक्चर बन जाने के बाद आप कौन कौन से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आर्किटेक्चर कैसे बने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक आर्किटेक्चर का काम क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिल्डिंग को बनाने से पहले हमें उस बिल्डिंग की डिजाइन तैयार करनी होती है और यह डिजाइन एक आर्किटेक्चर तैयार करता है। लेकिन आर्किटेक्चर को बिल्डिंग बनाते समय जो डिजाइन क्रिएट करना होता है, तो दोस्तों उस डिजाइन के अंदर आर्किटेक्चर को ही फैसला लेना होता है कि घर का दरवाजा कहाँ पर होगा, घर की विंडो कहाँ पर होगी, घर का बाथरूम कितना बड़ा होगा, बेडरूम कितना बड़ा होगा, बालकनीज कितनी होंगी एंड ऑल। और दोस्तों, बिल्डिंग में जो भी बाथरूम के कनेक्शंस होते हैं, बाथरूम की जो पाइप्स की ड्राइंग होती है, वो भी एक आर्किटेक्चर ही डिसाइड करता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की जितने भी पॉइंट्स होते हैं, उनका जो भी कनेक्शन होता है, वो सारी चीजें एक आर्किटेक्चर ही ड्रॉ करता है और एक आर्किटेक्चर को ही डिफाइन करनी होती है। तो दोस्तों, एक आर्किटेक्चर का काम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही जिम्मेदारी वाला होता है। लेकिन ये डिजाइन करने से पहले वो कस्टमर की राय लेता है, यानी वो जो बिल्डिंग या फिर जो बंगलो जिस पर्सन को बनाना है, वो जो पर्सन, जैसे कि पूरे बिल्डिंग का जो एक बिल्डर होता है, वो बिल्डर गाइड करता है आर्किटेक्चर को कि मुझको 500 स्क्वायर फीट का जो 1 BHK बनाना है, तो उसके हिसाब से आप डिजाइन तैयार करो। तो दोस्तों, कस्टमर के मांग के अनुसार आर्किटेक्चर अपना डिजाइन तैयार करके बिल्डर को दे देता है। तो दोस्तों, एक आर्किटेक्चर का काम यह होता है कि बिल्डर के मुताबिक उसको बिल्डिंग का डिजाइन बनाकर देना होता है। आर्किटेक्चर अपने क्लाइंट के अनुसार ही बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करता है। एक आर्किटेक्चर बिल्डर के साथ मिलकर ही पूरे बिल्डिंग को तैयार कर सकता है। विदाउट आर्किटेक्चर बिल्डर भी अधूरा है और बिल्डर के बिना एक आर्किटेक्चर भी अधूरा है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उस बिल्डिंग के डिजाइन को इंजीनियर को सौंपने का काम भी एक आर्किटेक्चर का होता है। आर्किटेक्चर का मुख्य काम यही होता है कि वह बिल्डिंग का डिजाइन और स्ट्रक्चर को तैयार करे। बिल्डिंग का डिजाइन और स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद आर्किटेक्चर ही इंजीनियर के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को तैयार करने में मदद करता है। इसके साथ साथ आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स के 3D मॉडल्स बनाते हैं, 2D मॉडल्स बनाते हैं और पूरी प्रकार की डिजाइन भी एक आर्किटेक्चर ही करता है। तो दोस्तों, अभी हम लोग जान लेते हैं कि एक आर्किटेक्चर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट आर्किटेक्चर बन सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक आर्किटेक्चर की बिल्डिंग के डिजाइन में और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन करने में बहुत ही अहम भूमिका होती है। ऐसे में एक आर्किटेक्चर से कोई भी छोटी सी भी भूल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी छोटी सी भी भूल होती है तो दोस्तों पूरी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है और पूरी बिल्डिंग बहुत ही तेजी से गिर सकती है, जिसके वजह से एक आर्किटेक्चर का मैथ्स काफी स्ट्रांग होना चाहिए और दोस्तों उसकी ड्राइंग की स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए।
तो दोस्तों एक आर्किटेक्चर बनने के लिए आर्ट्स एंड कॉमर्स का स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता। जो भी स्टूडेंट 12वीं साइंस की स्ट्रीम से पास आउट कर चुके हैं वही स्टूडेंट फ्यूचर में आर्किटेक्चर बन सकते हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाला स्टूडेंट 12th के बाद आर्किटेक्चर नहीं बन सकता। अगर कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट को आर्किटेक्चर बनना है तो दोस्तों वो 10th के बेसिस पर डिप्लोमा का कोर्स करके एक आर्किटेक्चर बन सकता है, लेकिन आर्ट्स एंड कॉमर्स का स्टूडेंट डिग्री कोर्स नहीं कर सकता। डिग्री कोर्स ओनली साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट ही कर सकता है। और दोस्तों आर्किटेक्चर का जो भी डिग्री कोर्स है उस डिग्री कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको नाटा या फिर JEE की एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। बहुत सारे कॉलेजेस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम भी एडमिशन दे देते हैं। आर्किटेक्चर बनने के लिए आपको 12th PCM सब्जेक्ट के साथ पास करनी है। मैथमेटिक्स आर्किटेक्चर के करियर में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। विदाउट मैथ्स आप आर्किटेक्चर का कोर्स नहीं कर सकते, यानी PCB वाला स्टूडेंट आर्किटेक्चर का कोर्स करने के लिए एलिजिबल नहीं है। आर्किटेक्चर का कोर्स करने के लिए आपको अपनी 12वीं मिनिमम 50% से पास आउट करनी है और डिप्लोमा के कोर्स के लिए आपको अपनी 10th मिनिमम 60% मार्क्स लाके पास आउट करनी है। तो दोस्तों ये है कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर्किटेक्चर का कोर्स करने के लिए। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि आर्किटेक्चर बनने के लिए मार्केट में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उन कोर्सेज को करने के लिए कितना समय लगेगा और कितने रुपीस की फीस आएगी। तो दोस्तों एक आर्किटेक्चर बनने के लिए मार्केट में बहुत ही तरह तरह के कोर्सेज अवेलेबल है। उसमें से 3 बहुत ही पॉपुलर कोर्स है जिनके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एक आर्किटेक्चर बनने के लिए आपके सामने डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर कोर्स आ जाता है, जिस कोर्स को आप डायरेक्टली 10th के बाद कर सकते हो, लेकिन इस कोर्स को करने के लिए आपको मिनिमम 10th में 60% के ऊपर मार्क्स लाने हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको 10th के बाद कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कई कॉलेजेस अपनी खुद की एक एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं। ये जो कोर्स है वो टोटल 3 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको पर ईयर 50,000 रुपीज तक की फीस देनी पड़ सकती है। ये जो फीस है ये कॉलेज पर डिपेंड करती है। छोटे कॉलेजेस के अंदर कम फीस होती है, बड़े कॉलेजेस के अंदर ज्यादा फीस होती है। सेकेंड कोर्स है BArch। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स को ओनली साइंस का स्टूडेंट ही कर सकता है। जो स्टूडेंट अपनी 12वीं साइंस की स्ट्रीम से पास किया है और उसके सिलेबस में PCM सब्जेक्ट है या फिर PCMB सब्जेक्ट है, वही स्टूडेंट BArch के कोर्स के लिए एडमिशन ले सकता है। BArch का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कोर्स होता है। BArch का जो कोर्स होता है ये टोटल 5 इयर्स तक का कोर्स होता है। इस कोर्स के अंदर आपको आर्किटेक्चर की A to Z नॉलेज दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपको कहीं पर भी नॉलेज की कमी नहीं होगी। आपको फुल डिटेल में आर्किटेक्चर के बारे में समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। ये कोर्स मैं आप सभी स्टूडेंट को रिकमेंड करूंगा अगर आपको एक हाई सैलरी पैकेज चाहिए होगा तो। इस कोर्स को करने के लिए आपको अपने 12वीं मिनिमम 50% मार्क्स से पास आउट करनी कंपलसरी है। जो भी SC, ST, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है उन सभी स्टूडेंट को 5% तक की छूट दी जाती है। मतलब 45% अगर उनको 12th में आते हैं और उनके सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है तो दोस्तों वो फ्यूचर में BArch का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको अपने 12वीं के बाद JEE या फिर नाटा की एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है। अगर दोस्तों हम लोग इस कोर्स की फीस की बात करें तो दोस्तों पर ईयर आपको 80,000 रुपीज तक की फीस इस कोर्स को करने के लिए पे करनी हो सकती है। और दोस्तों थर्ड कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर। अगर दोस्तों आपने अपना ग्रेजुएशन साइंस की स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और आपके मन में अभी एक आर्किटेक्चर बनने का सपना आता है तो दोस्तों आप PG डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर का कोर्स करके आर्किटेक्चर बन सकते हो। ये जो कोर्स होता है वो 2 to 3 इयर्स का होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती। और दोस्तों इस कोर्सेज की फीस की बात करें तो दोस्तों इस कोर्स को करने के लिए आपको पर ईयर
60 से लेके 70,000 रुपीज तक की फीस कॉलेज को देनी पड़ सकती है। इन कोर्सेज के अलावा आप डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप कर सकते हो, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कर सकते हो, डिप्लोमा इन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कर सकते हो, फाउंडेशन डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर एंड डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। इस तरीके से बहुत ही सारे कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, जिन कोर्सेज की फीस 30,000 रुपीज से लेके 80,000 रुपीज तक की हो सकती है। ये फीस पर ईयर की है। इनमें से डिग्री कोर्स आप 12वीं के बाद कर सकते हो और डिप्लोमा के कोर्स तुरंत 10th पास होने के बाद स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एक आर्किटेक्चर बन जाने के बाद हम कौन कौन सी कंपनीज में किन किन पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हैं और जॉब हासिल कर लेने के बाद हमें पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों सक्सेसफुल आर्किटेक्चर का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप आर्किटेक्चर इंजीनियर, इंटीरियर डिजाइनर, टाउन प्लानर, बिल्डिंग प्लानर, कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्लानर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, प्रोडक्शन डिजाइनर, आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, अर्बन प्लानर, आर्किटेक्चरल जर्नलिस्ट एटसेट्रा जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो। अभी ये सवाल निकल के आ जाता है, ये जॉब तो हमें मिल जाएंगे, लेकिन कौन कौन सी कंपनीज आपको ये सब जॉब ऑफर करेगी। तो दोस्तों कंपनीज में आपको कैड आउटसोर्सिंग सर्विसेज, L&T, गेनलेजर, DPA, एक्सिस आर्टिस्ट एंड अर्बन प्लानर, कोल्टे पाटिल, AKX 3D, CBRE, वर्चुअल बिल्डिंग स्टूडियो एटसेट्रा जैसे हजारों कंपनीज आपको जॉब ऑफर करेंगे। अगर हम लोग एज अ फ्रेशर आर्किटेक्चर की सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर एक आर्किटेक्चर को 20,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे उसके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों एक आर्किटेक्चर को 35,000 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे उसके पास 5 इयर्स के ऊपर का एक्सपीरियंस आ जाता है तो दोस्तों एक आर्किटेक्चर को 60,000 रुपए से ज्यादा की सैलरी पर मंथ दी जाती है। इसके साथ साथ वो अपना साइड बाय साइड बिजनेस ओपन कर सकता है, जिसमें एक आर्किटेक्चर अलग अलग क्लाइंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर का डिजाइन बनाकर दे सकता है। जैसे कि अभी के समय में बहुत सारे लोग अपना खुद का बंगला बनाना चाहते हैं, खुद का फार्म हाउस बनाना चाहते हैं, खुद की 1 से 2 माले मंजिली की बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे में एक आर्किटेक्चर के बिना ये काम संभव नहीं होता। तो दोस्तों बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे ताकि उनको आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन बनाकर दे सको और उसके बदले में उनसे अच्छी खासी रकम चार्ज कर सकते हो, जिसमें आप 2D एंड 3D आर्किटेक्चर डिजाइन करके दे सकते हो, 3D मॉडल्स बनाकर दे सकते हो, जिससे क्लाइंट और खुश हो जाएंगे और उनसे आप एक अच्छा पैकेज भी चार्ज कर सकोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए